हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माइंडिंग बॉक्स। क्या आपने कभी सोचा है काश एक्सेल में कोई ऐसा टूल होता जो गलत एंट्रीज ना करने दे, या फिर एक्सेल फॉर्म भरते टाइम यह सोचा हो काश यहाँ कोई ऐसा तरीका होता जो गलत डेटा डालने से हमें रोक सके। आज हम सीखेंगे पावरफुल डेटा वैलिडेशन टूल्स एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, जो आपके डेटा को हमेशा एरर फ्री और प्रोफेशनल बनाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप एक डेमो शीट देख रहे होंगे। इस डेमो शीट में वन बाय वन हम डेटा वैलिडेशन के सारे ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए आपको यहाँ से डेटा टैब में आना होगा। डेटा टैब के बाद आप यहाँ से डेटा वैलिडेशन में टिक करेंगे। डेटा उसके बाद जैसे ही हम यहाँ टिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन जो हम देखेंगे वो लिस्ट। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसलिए इस सेलेक्टेड रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज़ आएँ, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ टाइप करेंगे और यहाँ से हम इन इन सेल्स ड्रॉप डाउन पे टिक करेंगे और ओके प्रेस। तो अब जो वैल्यूज़ हमने दी थी, सिर्फ वही वैल्यूज़ आप एंटर कर पाएँगे। अब इसके अलावा अगर आप कुछ और इसमें प्रेस करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये वार्निंग हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन, फ़ोन नंबर वैलिडेशन। यह टूल्स हमारे लिए उस समय बहुत काम का है जब हम चाहते हैं कि एक सेलेक्टेड रेंज की ही नंबर्स पे हो। एग्जाम्पल, हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हो 0 से 100 के बीच हो, तो उस समय हम इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये रेंज सेलेक्ट की। उसके बाद यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन में आएंगे। डेटा वैलिडेशन में उसके बाद हम यहाँ से होल नंबर्स पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम बिटवीन ऑप्शन को रखेंगे। मिनिमम मिनिमम में हम यहाँ पे 0 रखेंगे और मैक्सिमम हम यहाँ पर रखेंगे 100। हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे अगर यहाँ पर मैं 0 से 100 की कोई भी वैल्यू दूँ, तो यहाँ पर एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पर अब अगर मैं 100 से ऊपर की अगर कोई वैल्यू प्रेस करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक एरर जनरेट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने रेंज में इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन, डेट वैलिडेशन। डेट वैलिडेशन ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत काम का ऑप्शन होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर वही एम्प्लॉइज़ का डेटा है जिसकी जॉइनिंग 2024 में हुई है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेट वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। उसके लिए अगेन हमने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में जाएँगे। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद अब यहाँ पर हम डेट सेक्शन पे आएँगे। डेट सेक्शन में आने के बाद यहाँ से अब हम स्टार्ट डेट देंगे। तो स्टार्ट डेट अभी जो हमने दी हुई है 1 जनवरी 2024 और एंड डेट जो हमने अभी दी हुई है 31 दिसंबर 2024। तो उसके बाद हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर सपोज़ अभी मैं 2024 की कोई डेट यहाँ पे मैं डालता हूँ, 1/12/2024। तो ये डेट हमारी यहाँ पर एंटर हो गई। अब यहाँ पर कोई मैं ऐसी डेट डालूँगा जो 2024 से पहले की है, तो यहाँ पे हम करते हैं 2021। अब आपने देखा होगा जैसे ही यहाँ पर हमने जो डेट डाली 2021 की है, तो यहाँ पर इसने एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, कस्टम फॉर्मूला। तो इसके लिए हम एडवांस वैलिडेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर सपोज़ अब हम चाहते हैं कि आपके जो भी एम्प्लॉयी हो उसका कोड ईएमपी, यानी उसका कोड ईएमपी से स्टार्ट हो और इसके अलावा कोई और एंट्रीज़ यहाँ पर हम नहीं डाल पाएँ। डेटा वैलिडेशन के बाद अब हम यहाँ पे कस्टम में जाएँगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इज़ इक्वल टू लेफ्ट ई2 लेफ्ट ब्रैकेट ओपन ई2 कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ईएन। ओके प्रेस करेंगे। डेटा में हम सिर्फ वही वैल्यूज़ को रख पाएँगे जिसके आगे ईएमपी होगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अब यहाँ पे सुहाना, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वार्निंग आ गई। तो अब हम यहाँ पर ईएमपी सुहाना लिखेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा डेटा था वो बिना किसी वार्निंग के एंटर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, एज वैलिडेशन। सपोज़ हम एज वाले सेक्शन में चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू हमारी जो भी हम एज दें वो सिर्फ 18 से लेकर 60 के बीच ही हो, या 18 से पहले की कोई भी एज यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करे और 60 के बाद की। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएँगे। यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ये एज देंगे, मिनिमम वैल्यूज़ 18 रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू 16 रखेंगे। उसके बाद हम इनपुट मैसेज में आएँगे। अब इनपुट मैसेज में हम यहाँ पर टाइटल देंगे एंटर एज, और इनपुट मैसेज हम यहाँ पर दे देंगे एंटर एज बिटवीन 80 टू 60। इसके अलावा हम एरर अलर्ट करेंगे। अगर हम एरर अलर्ट में हम यहाँ से कर देंगे स्टॉप, और यहाँ पर हम टाइटल कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे एज मस्ट बी एज ऑफ 18 टू 60। तो अब जैसे ही हमने यहाँ से ओके प्रेस किया, तो अब
आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, जिससे आपको इजीली दिख रहा है कि आपको सिर्फ 18 से लेके 60 के बीच की ही एज यहाँ पर लिखनी है। तो सपोज अगर हम यहाँ पर 18 20 लेंगे तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अब हम यहाँ से 18 से नीचे की एज डालते हैं तो इस तरह से ये एरर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, डेसिमल वैलिडेशन। तो अब हम बात करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ की। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी जो परसेंटेज की वैल्यू हो वो 0 से लेके 100 तक की हो। इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन में जाएँगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर हम सेटिंग्स में आएँगे। तो यहाँ से हम डेसिमल वैल्यूज़ को अलाउ करेंगे। बिटवीन मिनिमम वैल्यूज़ को हम 0 देंगे और मैक्सिमम वैल्यूज़ को हम देंगे 100 और हम यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। तो अब 0 से लेके 100 के बीच की हमारी जो भी डेसिमल वैल्यूज़ होंगी, फिर वही वैल्यूज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे। तो आज हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर सीखा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, होल नंबर्स, डेट, रेस्ट्रिक्शंस, कस्टम फॉर्मेट, डेसिमल कंट्रोल, इनपुट मैसेज अलर्ट। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी प्रैक्टिस लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन को और डिटेल्स में और एडवांस डेटा वैलिडेशन को भी हम सीखेंगे। तो जब तक के लिए थैंक्स।